हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले कि हम लोगों ने अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया समझ ली थी और सीएनएस पीएनएस समझ लिया था, पीएनएस के पार्ट समझ लिए थे। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है हमारे चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो जाकर के जरूर से जरूर देखें। उससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन फंसने के यूपी बोर्ड 10th क्लास में पूरे के पूरे चांस है। और आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क। क्या ऐसा टॉपिक है जो जिसमें परीक्षा से प्रश्न बनता ही बनता है? क्या परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है? तो आज हम लोग उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए समझते हैं। देखिए समझिए कि क्या मानव मस्तिष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली बात तो। ठीक है, आइए देख समझते हैं। मस्तिष्क शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। देखो क्या करता है मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो होता है वो देखो भाई पूरा शरीर इतना है हम लोगों का, तो उस पर कोई नियंत्रण तो करता है। क्या नियंत्रण तो करता है? जैसे प्रजा पे एक राजा नियंत्रण करता है, उसका कार्यभार किस पर होता है? राजा पे होता है। तो वैसे शरीर का जितना कार्यभार होता है वो किस पर होता है? ब्रेन पे होता है। क्या ब्रेन को एकदम राजा समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? राजा समझ लीजिए। ठीक है, तो मस्तिष्क शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का क्या, शरीर और पूरे तंत्रिका तंत्र का क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। एवं निर्देश केंद्र, क्या निर्देश केंद्र, इसी वजह से इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। क्या कहते हैं इसमें? कंट्रोल एवं कमांड सेंटर कहते हैं, क्योंकि पूरे शरीर की कमांड किसके पास होती है? ब्रेन के पास होती है। क्या किसके पास होती है? ब्रेन के पास होती है। अगर ब्रेन ही वर्क ना करे तो इंसान कोमा में चला जाता है। ठीक, इंसान क्या मृत्यु के बराबर हो जाता है, क्या मर ही जाता है पूरा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी वजह से इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। यह संवेदी अंगों से प्राप्त जितने संवेदी अंग होते हैं, आंख नाक कान त्वचा, जो आपके संवेदी अंग होते हैं उनसे प्राप्त जितनी भी सूचनाएं होती हैं, क्या जितनी भी सूचनाएं होती हैं को समझकर सारी सूचनाओं को कौन सी सूचना कहाँ देंगे? कौन सी? क्योंकि शरीर से तो बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं संवेदी अंगों से, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, स्किन भी महसूस कर रही है। तो संवेदी अंग तो बहुत सारे हैं। ठीक, संवेदी अंग की सूचनाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो उनको क्या समझ कर कौन सूचना कहाँ पे देनी है, इसका कार्य किस पे होता है? पूरा किस पर होता है? ब्रेन पर होता है। किस पर होता है? ब्रेन पर होता है। और ब्रेन जब सूचनाएं देता है बॉडी को, क्या ब्रेन जब सूचनाएं पूरे शरीर की तंत्रिका सेल्स को देता है, तो वही क्या होता है? शरीर समझकर क्या करता है? प्रतिक्रिया हेतु निर्देश देता है। क्या करता है? प्रतिक्रिया हेतु निर्देश देता है। जब ब्रेन पूरी सूचनाओं को, संवेदी अंगों की सूचनाओं को समझ करके सेल्स के द्वारा क्या करता है? शरीर को सच समझाता है कि तुम हाथ तुमको ये करना है, आंखों तुमको ये करना है। जब सारी क्रिया सबको समझा दी तो उसी के अनुसार क्या होती है? बॉडी जो होती है परिवर्तन करती है। क्या करती है? प्रतिक्रिया देती है और निर्देश भेजती है पूरे शरीर को कहाँ पे कौन सा वर्क होना है। इसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ यह शरीर की अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर में होने वाली अनेक जितनी भी क्रियाएं होती है सबको नियंत्रण कौन करता है? तो सबको नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। किसको करता है? संवेदी जो अंग होती है उनकी भी सूचनाओं को नियंत्रण करता है। और बाकी शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, बॉडी में सांस हम ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमको हिचकी आ रही है या फिर हमको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ऐच्छिक क्रिया भी जो होती है, अनैच्छिक क्रिया जितनी होती है, प्रतिवर्ती क्रिया जितनी, सबको सबका नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन करता है। अब हम बोल रहे हैं तो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्रेन ही तो कर रहा है। ब्रेन के ही द्वारा तो बोला जा रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है? मुंह को सूचना दे रहा है कि हाँ मुझे बोलना है इस टॉपिक पे, तो हम तभी तो हम बोल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देख लिए क्या है? संचलन। क्या करता है? संचलन करता है, संतुलन करता है। क्या करता है? संचलन करता है, संतुलन करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रण करता है। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं, क्या ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। भूख प्यास व्यवहार, मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी खांसी आई है। ठीक, तो जितनी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं, सारे सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ब्रेन के भी तो कई भाग होंगे। क्या ब्रेन के भी तो कई भाग होंगे, सबके कार्य अलग अलग फिक्स होंगे। तो उसके ब्रेन के मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। तीनों भागों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है आपका थैलमस। क्या होता है? थैलमस। तीसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के, 3 भाग, यानी कि प्रमस्तिष्क, थैलमस, हाइपोथैलेमस। ओके, तो हम लोग समझते हैं अग्र मस्तिष्क, इसके मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्य भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क पहला होता है प्रमस्तिष्क, जिसको कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। देखो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसे कहते हैं, तो प्रमस्तिष्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रमस्तिष्क को कहते हैं। और ठीक है, तो यह ऐच्छिक क्रियाओं को, हमारे शरीर में जितनी इच्छा अनुसार क्रियाएं चलती हैं, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करता है प्रमस्तिष्क। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, तीसरा है यह मानसिक कार्यों को, जितने भी मानसिक कार्य हैं, तो सोचो प्रमस्तिष्क अगर ना हो तो हम मानसिक कार्यों को कर ही ना, तो जितने भी मानसिक कार्य हैं उनको सबको कौन करता है? तो सबको मस्तिष्क करता है। ठीक है, जैसे कि सोचना, हम क्या सोच रहे हैं, तो सोचना किस पर डिपेंड है? प्रमस्तिष्क के ऊपर। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क यहाँ पे गणितीय विषय, गणित भी आ गई, तर्क वितर्क गणित के अंतर्गत आती है। तो जिनकी गणित बहुत अच्छी होती है, इनका मतलब ये होता है उनका प्रमस्तिष्क बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्या करता है? प्रमस्तिष्क बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, और याद करना, याद हम किसके, भैया याद कौन कर रहा है? तो याद कर रहा है प्रमस्तिष्क। आपको किसी की भी याद आ रही हो तो याद कौन कर रहा है? प्रमस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, और चौथा क्या है? प्रमस्तिष्क संवेदी अंगों, क्या जितने भी संवेदी अंग होते हैं, आंख नाक कान त्वचा से आने वाली सूचनाओं को क्या करता है? सूचनाओं पर कार्य करता है कि आंख नाक कान से कौन सी सूचनाएं आ रही हैं, उन पर कौन सा कार्य करना है, कौन सा रिफ्लेक्स देना है, कौन सा प्रतिवर्तन देना है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी करनी है, तो ये कार्य करता है प्रमस्तिष्क। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। दूसरा है थैलमस। क्या है? थैलमस। थैलमस क्या होता है? दो अंडाकार संरचनाओं से बना हुआ होता है। अगर पूछा जाए थैलमस किन संरचनाओं से बना होता है, थैलमस दो अंडाकार संरचनाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, थैलमस को प्रसारण केंद्र, अगर पूछा जाए प्रसारण केंद्र कौन सा होता है, तो प्रसारण केंद्र इसको कहते हैं, थैलमस को कहते हैं। थैलमस को क्या कहा जाता है? प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। और तीसरा है ये ग्राही अंगों से आने वाले, जितने भी ग्राही अंग होते हैं, ग्रहण करने वाले जितने भी अंग होते हैं, उनसे आने वाली सारी सूचनाओं को किसको देता है? प्रमस्तिष्क को देता है। थैलमस का कार्य क्या होता है? जितने भी ग्राही अंगों से सूचनाएं आ रही हैं, उनको क्या होता है? प्रमस्तिष्क को देना होता है। अभी हमने अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग समझे? देखो, हम लोगों ने प्रमस्तिष्क समझ लिया, ठीक है, थैलेमस समझ लिया, अब हम लोग कौन समझेंगे? हाइपोथैलेमस। क्या समझेंगे? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क होता है उसके आधार पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र होता है। मतलब हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा नहीं होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को क्या करता है? शरीर की आंतरिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे कि भूख प्यास, भूख लगी आपको, भूख दिखती तो है नहीं कि भूख लगी है, ठीक है, लगती है, आंतरिक क्रिया हुई ना। भूख लगी, प्यास लगी, बोल दोगे प्यास लगी है। गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल पीली करोगे, हाथ पैर झटकोगे, तभी तो इंसान को पता चलेगा तुमको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। ये शांत भी कर देता है। पहले क्या करेगा? भूख लगी, आपको क्या लगी? भूख लगी, प्यास लगी, फिर आप क्या हो? क्रोध में आए। क्या हुआ? क्रोध में आए, फिर आपको जब खाना मिल गया तो आप क्या हो गए? शांत हो गए। समझ लीजिए, जब शांत हो गए तो क्या हुआ? आपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। क्या की? प्रेम की अभिव्यक्ति की। तो बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल याद करना है। भूख लगी, प्यास लगी, जब भूख प्यास लगी तो हमें गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। फिर जब हमें खाना मिल गया, ठीक, खाना मिल गया, हमने खा पी लिया, तो हमारी क्या हो गई? हमको क्या मिल गई? शांति मिल गई। जब शांति मिल गई तो क्या हुई? प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। क्या हुई? प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। यानी कि भूख प्यास क्रोध शांति व प्रेम को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, दिल नहीं करता है। ठीक है, किसी की आपने प्रेम की अभिव्यक्ति किसी से की, माता पिता से या ठीक है किसी से भी की, तो प्रेम की अभिव्यक्ति कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से होती है। किससे होती है? हाइपोथैलेमस से होती है। ठीक है, अब सेकंड समझेंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क। क्या समझेंगे? मध्य मस्तिष्क समझेंगे, इसको कहेंगे मिडल ब्रेन और मिशन मिस मिसेनसिफेलॉन। क्या कहेंगे? मिडल ब्रेन और मिसेनसेफेलॉन। ठीक है, तो नंबर एक समझ लेते हैं मध्य मस्तिष्क को। यह पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? देखो, अगर मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? पश्च मस्तिष्क जो सबसे निचला वाला भाग होगा, पीछे वाला जो भाग होगा, उससे जोड़ने का कार्य कौन करेगा? तो उससे जोड़ने का कार्य करेगा मध्य मस्तिष्क। कौन करेगा? मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक, दूसरा है यह दृष्टि, क्या दृष्टि श्रवण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दृष्टि को यानी कि देखने को, कि हम देख क्या रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, हम सामने देख रहे हैं और ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? तो इसको मध्य मस्तिष्क नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, श्रावण सुन क्या रहे हैं? क्या सुन क्या रहे हैं? किसी ने आवाज दी, मम्मी ने बुलाया, बेटा कहाँ हो, तो सुना क्या हमने? सुना कि बेटा कहाँ हो, तो इसको नियंत्रित कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क कर रहा है। देखना देखना और सुनना कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तापमान को भी नियंत्रित करता है कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या है? मेंटेन है। क्या
कशेरुकी प्राणियों में जो बॉडी टेम्परेचर रहे, क्या रहे, मेंटेन रहे, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। जब ज्यादा गर्मी लगने लगती है, शरीर से पसीना निकलना, स्वेट निकलने लगता है, ठीक है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाएं, ठीक है, ग्राही अंग जितने होते हैं उनसे आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसका भी वर्ग क्या होता है? थैलेमस के तरीके प्रमस्तिष्क तक पहुंचाना, ठीक है। अब पश्चिम मस्तिष्क, क्या? पश्चिम मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, क्या? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क, क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है, पांस होता है, क्या होता है? मेडुला होता है, पांस होता है, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पांस, ठीक है। तो आइए समझते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक। पश्च मस्तिष्क का भाग समझेंगे अनुमस्तिष्क। देखो जैसे कि आपका प्रमस्तिष्क जो था, प्रमस्तिष्क था, वो सबसे बड़ा भाग था, तो यह क्या होता है? यह मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दूसरा बड़ा भाग होता है। इसे मेटेनसिफे लॉन कहते हैं। अगर आपसे शॉर्ट में आ जाए मेटेनसिफेलॉन पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए। तो किस पर पूछ रहा है? यानी कि अनुमस्तिष्क पर पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है? अनुमस्तिष्क पे पूछ रहा है। अनुमस्तिष्क क्या होता है? मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। पहला बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क, ठीक। और इसे कहते क्या है? इसे मेंटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा दूसरा भाग होता है। पहला भाग आपको बताया क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। यह दूसरा बड़ा भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? मेंटेनसिफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनसिफेलॉन कहते हैं। तो अब अनुमस्तिष्क का सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य शारीरिक मुद्राओं, मुद्राओं यहाँ पैसों से नहीं, शारीरिक मुद्राएं आप समझ लो, पैसे से नहीं, मुद्राएं जो होती हैं जैसे कि आसन इसको बोलते हैं, ठीक। मुद्राओं का समन्वय, ठीक है। आप एक पैर पर खड़े हो तो इसका समन्वय कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क कर रहा है। कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क कर रहा है। समन्वय व संतुलन, क्या? समन्वय व संतुलन इसके अतिरिक्त क्या करता है? समन्वय और संतुलन करता है। और इसके अतिरिक्त क्या? ऐच्छिक पेशियों की गति का क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। पहला क्या करेगा? शारीरिक मुद्राओं को नियंत्रित करेगा, ठीक। समन्वय करेगा कि समन्वय स्थापित, आप एक पैर पे खड़े हो तो हाँ, एक पैर पे खड़े हो तो उसके शरीर में समन्वय स्थापित करने का वर्क करेगा। क्या करेगा? शरीर में समन्वय स्थापित करने का वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा क्या? संतुलन करेगा। और तीसरा क्या है? देखो आपका ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करेगा। ऐच्छिक जो पेशियां हैं उनकी गति का नियंत्रण करेगा, ठीक। शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का क्या? संतुलन, खड़े हो तो शरीर का संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या? शरीर का संतुलन बनाए रखना। वह कान के आंतरिक, क्या? कान के आंतरिक जो होते हैं, भाग होते हैं, उनसे संवेदनाओं को ग्रहण करना होता है इसका वर्क अनुमस्तिष्क का, ठीक। दूसरा है मेडुला। दूसरा क्या भाग होता है इसका? मेडुला होता है। तीसरा होता है पॉन्स, ठीक। तो मेडुला हम लोग समझेंगे। तो यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगर पूछा जाए अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला करता है। ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। और जैसे कि क्या होता है? दिल का धड़कना, ठीक। दिल धड़क रहा है, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आप कहोगे क्या 2 ही बार धड़को 1 मिनट में? नहीं, 72 टाइम वो धड़कता है तो धड़केगा, ठीक है। और वमन करना, उल्टी करना अनैच्छिक क्रिया है। अचानक से उल्टी आ गई आपको, ऐसा तो नहीं है बस में उल्टी आ गई तो आप रोके बैठे हो कि घर जाएंगे तब करेंगे, आ गई तो आ गई, ठीक है। खांसना, खांसना, खांसना क्या हुई? अनैच्छिक क्रिया हुई। छींकना, छींकना क्या हुई? अनैच्छिक क्रिया हुई। और लार को निगलना, निगलना, आपके मुंह में लार आई, आपने उसको निगला तो अपनी इच्छा से नहीं निगला, मुंह में ना इच्छा से आती है ना निगली इच्छा से जाती है, ठीक है। और श्वसन करना, सांस क्या अपनी इच्छा से ले रहे हैं, इच्छा से नहीं। श्वसन का जो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो अपने आप ही वर्क करेगा। क्या करेगा? अपने आप ही वर्क करेगा। तो दिल का धड़कना, वमन करना, खांसना, छींकना, क्या? दिल का धड़कना, वमन करना, खांसना, छींकना, लार का निकलना और श्वसन, ये कौन सी प्रोसेस किसके द्वारा होती है? मेडुला के द्वारा होती है। कैसे? किसके द्वारा होती है? मेडुला के द्वारा होती है। और यह अनैच्छिक क्रिया है। अगर आपसे अनैच्छिक क्रिया में एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप इनको याद करके इजिली लिख सकते हो, ठीक, लिख सकते हो, ओके। अब पांच क्या होता है? पांच क्या होता है? जहां मेडुला व प्रमस्तिष्क को अनुमस्तिष्क से जोड़ता है। देखो जो मेडुला होता है, मेडुला को कहाँ से जोड़ता है? प्रमस्तिष्क, ठीक है। मेडुला जो होता है, मेडुला जो होता है प्रमस्तिष्क व अनुमस्तिष्क को क्या करता है? जोड़ता है। मेडुला का वर्क होता है प्रमस्तिष्क जो हुआ भाग और अनुमस्तिष्क का जो भाग हुआ उसको आपस में जोड़ना, क्या? प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला करता है, ठीक। और मेडुला से जोड़ता है, ठीक है। यह श्वसन क्रियाओं की सहायक होता है, ठीक है। देखो पॉन्स के जरिए क्या होता है, अच्छा समझ लो। जो पॉन्स होता है वह क्या करता है? यह मेडुला, मेडुला व प्रमस्तिष्क जो दो होते हैं, देखो मेडुला आपका हुआ, ठीक है, और प्रमस्तिष्क हुआ, तो इन दोनों को अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आपका करता है पॉन्स। क्या? पॉन्स करता है। पॉन्स जो होता है मेडुला और प्रमस्तिष्क,
मेडुला प्रमस्तिष्क दोनों को अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य कौन करता है? पोन्स करता है। कौन करता है? पोन्स करता है। यह श्वसन क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। श्वसन क्रियाओं को ये भी नियंत्रित करता है, मेडुला, और पोन्स भी करता है। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक से क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।